इसमें ये बोल रहा था पॉइंट नंबर 6 में एक्स एंड जेड लिखा होता है। जी बेटा एक्स जेड ही है। इस एक्स ब्रेक नहीं जेड होगा नमाज का? क्या चीज? ब्रेक नहीं होगा मिस नमाज का? नमाज नहीं का नहीं, ब्रेक? मैं बताऊंगी फिर बता। अभी आगे आगे क्लियर हो जाएगा ये चीज कैसे। मिस नमाज का ब्रेक नहीं होगा? ओके। होगा भाई होगा। अभी कहाँ हो रही है नमाज? सर की मिस 5 मिनट हो रही है ना क्लास अभी तो। अच्छा 10 मिनट का ब्रेक ले लो। सही पढ़ा दे वरना 6 बजे ले लें। लोगों के नखरे, ऊपर से इतना लेंथी ये कोर्स है। वैसे अभी कितना रहेगा ये? उसके बाद ट्यूरिंग मशीन है, पुश डाउन ऑटोमेटा है। ट्यूरिंग मशीन सबसे ज्यादा मुश्किल है। एग्जाम सुन रहे थे, कल मैं गई थी यूनिवर्सिटी तो सर पढ़ाने के जाता है 24 या 25 से स्टार्ट है। डेट अभी कंफर्म नहीं है, डिसाइड डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर। तैयारी का भी टाइम मिलेगा। मिल जाएगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर पंपिंग लेमा का जो टेस्ट है वो आप अप्लाई कर रहे हो फॉर रेगुलर लैंग्वेज। तो एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, स्टेप्स सारे यहाँ लिखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग सामने उसके काम हो। सबसे पहले तो आपके पास आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पहला और दूसरा कि आप अपनी लैंग्वेज को रेगुलर सपोज करोगे, चाहे आपको रेगुलर दी भी हो या ना दी भी हो। इफ अ लैंग्वेज इज रेगुलर देन वी कैन मेक इट फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि हमें पता है कि हम फाइनाइट ऑटोमेटा हमेशा उसी को बनाते हैं जिसकी लैंग्वेज रेगुलर हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है प्रूव दैट लैंग्वेज इज रेगुलर फॉर ऑल द स्ट्रिंग एंडिंग विद बी ए बी डिफाइन ओवर समीशन ऑफ ए बी। इट्स मीन्स कि आपके पास लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसके एंड में भी वो लैंग्वेज रेगुलर है फॉर ऑल द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम माइक ऑफ कर लें या मैं बंद कर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास हमने पहला स्टेप और दूसरे स्टेप को फॉलो अप करते हुए हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले और दूसरे स्टेप को फॉलो अप किया। वी सपोज लैंग्वेज इज रेगुलर, आई कैन बी मेक फाइनल ऑटोमेटा स्टेप नंबर 1 और 2 के अगेंस्ट हमने ये लाइन लिखी। इसके बाद हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि हमारे n लिख दिया 8 बाय स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 को देखते हुए मैंने n इज इक्वल टू 8 लिख दिया। इसके बाद अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप आपको क्या बोला जा रहा है, टेक वर्ड ऑफ द लेंथ है। ठीक है, इसमें से ऐसी लैंग्वेज उठानी है जिसमें आपके पास वर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन योर स्टेट होनी चाहिए। स्टेट का साइज कितना है 8, तो यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज उठाओ जो कि इससे बनी हुई हो, इसके अकॉर्डिंग इस रूल के अकॉर्डिंग बनी हुई हो, और लेकिन लेंथ कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन स्टेट मीन्स कि 8 से ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट एंड किस पे किया है, बी ए बी पे। ठीक है, आप कोई सा भी स्ट्रिंग उठा सकते हो जो इस रूल को फॉलो अप कर रहा हो। ठीक है, इसमें से एक ऐसी लैंग्वेज बन सकती थी, लेकिन इस चीज को भी फॉलो अप करना है इसको। और स्टेप देखते हुए हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं एंड हमने कर लिया बी ए बी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो इसका n से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 8 वर्ड उठाने के बजाय मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी खत्म कर सकती थी कि बी ए बी यहाँ पे कर देती बी ए बी। ठीक है, यहाँ पे भी खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टेप नंबर ये तो चीज फुलफिल हो गई, बी ए बी आखिर में आ रहा है, लेकिन ये चीज फुलफिल तो नहीं हुई। इट्स मीन्स ये ऐसी चीज उठानी है जो इसको भी फुलफिल करे और इसको भी फुलफिल करे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपके पास ज्यादा हो गया, यहाँ पे मैंने ऐसी स्ट्रिंग उठाई जिसके एंड में बी ए बी भी आ रहा है
और उसकी लेंथ बी एन से ग्रेटर देन है, मींस कि 8 से ज्यादा है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैंने ये काम कर दिया। उसके बाद अब वो स्टेप नंबर 5 में आपको क्या बोला जा रहा है कि आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो वर्ड को, जो आपने अभी लैंग्वेज उठाई है, वर्ड उठाया है इस लैंग्वेज का, इनटू 3 पार्ट्स। मींस के एक्स वाई जेड के अंदर आप इसको ये उठाया है स्ट्रिंग, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। लेकिन इसको डिवाइड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, किस बात का, कि x और y की लेंथ मिला के n के बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। मेरी n की लेंथ कितनी है 8, तो अगर मैं x को 4 ले लूं, y को 7 ले लूं, 4 3 क्या हो जाएंगे 7, लेस देन है 8 से लेस देन है, इट्स ओके। आप बिल्कुल बराबर भी कर सकते हो, 4 4 भी कर सकते थे, 4 4 8 हो जाते, लेकिन कम रख लो तो ज्यादा बेटर होता है। 4 प्लस x की वैल्यू मैंने दे दी 4, y की वैल्यू मैंने 3 दे दी और z की मैंने दे दी 5। ठीक है, जितने बचे थे, क्योंकि मेरे पास 10 थे, तो 10 में से 5 यहाँ गए और 4 3 7 यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 5 को मैंने कर लिया देखते हुए। इसके बाद इंक्रीज कर, अच्छा अब इसके अकॉर्डिंग लिख भी लो, x का मतलब 4, मीन्स के स्टार्टिंग में से इस 1 2 3 4 उठाए यहाँ से, उसको मैंने कह दिया कि वो x है। ठीक है, उसके बाद मैंने y की वैल्यू कितने दी है 3, तो मैंने इसके बाद के 3 उठाए a उसको मैंने कह दिया वो y होगा। और उसके बाद जितने भी बचे z की वैल्यू आपके पास वहां आपने मैक्सिमम लिख दी है, लेकिन जितने भी बचेंगे लास्ट में वो आपके पास आपका z होगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आपके पास 6 स्टेप में क्या बोला जा रहा है कि एक्स जेड कैन बी नल। एक्स जेड आप कुछ भी नहीं ना भी लेते तब भी चलता, लेकिन y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए थी। ठीक है, इट्स मीन्स कि अगर आप यहाँ पे x को कुछ भी ना लेते तब भी चलता, लेकिन y का 1 लाजमी होना चाहिए, मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या कर रहे हो, 7th स्टेप आपको क्या बोल रहा है, इंक्रीज द पावर ऑफ y। यही वो मेन चीज है, इसकी वजह से आप इस टेस्ट का नाम पंपिंग लेमा रखा गया। पंप करना है, पंप का क्या मतलब है कि इंक्रीज कर दो, y की पावर को इंक्रीज कर दो या पंप कर दो, बात एक ही है, इसी वजह से इसका नाम पंपिंग लेमा पड़ा है। टू डिसाइड द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि y की वैल्यू इंक्रीज कर दी, पहले एक ही था, मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर z, और जो कि एक्स वाई जेड के बराबर है। मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, x अपनी जगह रहेगा, y सिर्फ 2 आ जाएंगे, y जो है 2 दफा आ जाएंगे और z। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, a भी a है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू अब मैं कंबाइन करके लिख रही हूँ, तो x की वैल्यू मैंने वैसे ही लिख दी जैसे यहाँ थी। ठीक है, a डबल b। इसके बाद जब y की बारी आई, y को तो हमने 2 दफा लेना है, तो y की वैल्यू क्या थी, a b a, उसको 2 दफा लिखोगे, तो एक दफा मैंने यहाँ से ग्रीन से लिखा है और एक दफा मैंने यहाँ पे रेड से लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है इस y की वैल्यू को। पंप करना था क्योंकि मुझे इसको इंक्रीज करना था। इसके बाद z की बारी आई, तो z में जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्या ये चीज इंक्रीज करने के बाद, y की वैल्यू पंप करने के बाद भी, क्या ये लैंग्वेज इस रूल के मुताबिक है या नहीं है, इस रूल से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है? अगर कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हेयर स्ट्रिंग्स बिलोंग्स टू लैंग्वेज, चेक करना है कि ये लैंग्वेज आपके पास इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करती है तो इट्स मीन्स कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं अगेन एक और दफा पंप कर देती हूँ y की वैल्यू को, मैंने पहले दफा 2 टाइम्स किया था, अब मैं 3 टाइम्स करती हूँ, तो क्या हो जाएगा x y y y z। मैंने x की वैल्यू लिखी, y की वैल्यू मैं 3 दफा लिखूंगी, y की वैल्यू क्या है a b a, उसको 3 टाइम्स a b a a b a a b a, एक दफा ग्रीन से, एक दफा रेड से, एक दफा ब्लू से, 3 टाइम्स लिख दिया और आखिर में b a b लिख दिया। अगेन पंप करने के बाद भी ये लैंग्वेज जो बन रही है वो मेरे पास वो इसी रूल के मुताबिक है और इस रूल में आएगी, तो इट्स मींस कि आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज यहाँ पर रेगुलर है। ठीक है, ये इतने सारे स्टेप्स करने के बाद पंपिंग लेमा के आप ये कह सकते हो ये लैंग्वेज रेगुलर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं और सामने के सामने उसको फॉलो अप भी किया गया। इसकी समझ में नहीं आया, n = 8, तो इससे बड़ा लेना मतलब
अगेन Yeah, बताइए, एक तो ये eight, सब्जेक्ट ऐसा हर चीज दोबारा दोबारा बनानी पड़ी है, गौर से देखना। आपके पास आप पंपिंग लेमा का टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हो किसके ऊपर, रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। पहली बात, इस बात को गौर से देखना क्योंकि आगे हम नॉन रेगुलर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब रेगुलर वाले रेगुलर के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो, सवाल आपको क्या दिया है, प्रूव दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर फॉर ऑल द स्ट्रिंग एंडिंग विद BAB। लैंग्वेज कैसे बनती है, इस रूल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या बन सकती है वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे बनती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको रूल से लैंग्वेज बनाना बताया है, ठीक है। इस रूल के मुताबिक आपने लैंग्वेज बना ली। अब इसमें से आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 और 2 एक साथ फॉलो अप किए जा सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर लैंग्वेज का करने जा रहे हो, अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपने ये दोनों चीजें मस्ट अज्यूम करनी है कि आपकी लैंग्वेज भी रेगुलर है, और लैंग्वेज क्योंकि जब रेगुलर होती है तभी हम उसका फाइनल ऑटोमेटा बनाते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक वर्डिंग फॉर्म था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्टेप नंबर 1 और 2। तीसरा स्टेप आपको क्या बोलता है कि फाइनल ऑटोमेटा में आपने सपोज करना है कि 8 स्टेट्स हैं, जितनी यहाँ बोली गई हैं आप उतनी करोगे, इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरे रूल के मुताबिक मैंने यहाँ पर कर दिया कि n जो है कितनी होंगी 8, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स हम डायग्राम अगर हम इसकी बनाते, इस ऑटोमेटा की डायग्राम बनाते तो उसमें 8 स्टेट्स होती, यही कहा गया है रूल के मुताबिक, तो मैंने यहाँ n लिख दिया 8 के बराबर, स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अब चौथा स्टेप आपको क्या बोला जा रहा है वर्डिंग फॉर्म में कि टेक अ वर्ड ऑफ लेंथ ग्रेटर देन स्टेट। इसमें से जो लैंग्वेज बनी है, इस रूल के मुताबिक जो लैंग्वेज बनी है उसमें से ऐसी लैंग्वेज उठाओ जिसकी लेंथ ग्रेटर देन योर स्टेट्स हो, ठीक है। इससे क्या लैंग्वेज क्या क्या बन सकती थी, AB BAB BAB ये बन सकती थी, ठीक है, पहली लैंग्वेज। दूसरा क्या बन सकता था, BA और BAB, क्योंकि एंड मुझे BAB करना था। और इसे क्या बन सकता था कि आपके पास आपके यहाँ पर AA BB और फिर BAB बन जाता, ये बन सकती थी। और भी आप बनाकर देख लोगे, लेकिन मैंने बहुत सारी बन सकती थी इसे लैंग्वेज, इसके स्ट्रिंग्स बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन आपको यहाँ क्या कहा गया है कि इसमें से इस लैंग्वेज में से आप वो वाली उस लेंथ का उठाओ जिसकी लेंथ जो है ग्रेटर देन योर स्टेट्स हो, मींस कि 8 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, ये नहीं ले सकते आप। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5 नहीं दे सकते। इट्स मींस कि आपके पास अगर आप ये वाली ले लो, AA BB फिर ABA कर लो, उसके बाद फिर BAB कर लो, ठीक है। तो इट्स मींस कि ये तो 8 से ज्यादा है, तो हमें 8 से ज्यादा वाली ही लेंथ वाली उठानी थी, तो मैंने ये वाली उठा ली, इसकी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का ये वाला स्ट्रिंग उठाया अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस, इन दोनों को देखते हुए मैंने ये उठाया स्टेप नंबर 4 पे। इसके बाद अब आपके पास आपने क्या करना है कि स्टेप नंबर 5 आपको क्या बोलता है कि ये जो आपने लैंग्वेज इसमें से स्ट्रिंग उठाया है, ये जो स्ट्रिंग आपने उठाया है उसको डिवाइड कर दो 3 हिस्सों में, और उसके क्या नाम होंगे, एक हिस्से का नाम होगा X, एक का Y और एक का Z, ठीक है। 3 हिस्से 3 नाम दे दिए आपने, 3 नाम दे दिए, लेकिन आपने इस बात प्लस y इज लेस देन और इज इक्वल टू n कि x की लेंथ और y की लेंथ मिला के या तो वो n के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि लेंथ ऑफ x मैंने दे दिया 4, y मैंने दे दिया 3, तो 4 और 3 कितने होंगे, 4 3 7, जो कि n मेरे पास 8 है, तो 8 से कम है। मैं इसको यहाँ 4 4 भी कर सकती थी, 4 4 भी कर सकती थी, इट्स टोटली अप टू यू कि आप डिवाइड किस तरह से कर रहे हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब डिवाइड होने के बाद x और y को की वैल्यूज को जब आप प्लस करो तो वो या तो इस n के बराबर होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। ज्यादा बेटर ये होता है कि इससे कम रखी जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखा है, और बाकी जितने बचेंगे वो बाकी z को दे दो, उससे कोई सरोकार नहीं है, उसके 4 हो 2 हो 1 हो 3 हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब आपके पास x और y के साथ है, मसला आपके पास x और y के साथ है कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद वापस या तो n की वैल्यू मिलनी चाहिए या इससे कम मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने डिवाइड पावर के हिसाब से इसको डिवाइड कर लिया। अब इसको बताओ भी तो कि 4 क्या 3 क्या 5 क्या,
तो आपने इसी इसमें से जो वर्ड उठाया है इसको तो ही डिस्ट्रीब्यूट करना था। x की 4 वैल्यू, तो स्टार्टिंग के 4 वेरिएबल उठाओ यहाँ से, वो उसको कह दो कि वो x है। इसके बाद के 3 वेरिएबल उठाओ क्योंकि y की वैल्यू 3 है, तो उसको कह दो कि वो y है, और बाकी जितने बचे वो z है। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाता है कि 5 या 4 या 3, लेकिन बाकी जितने बचते हैं वो z के हिस्से में आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 3 चीजें आपने निकाल ली, बाय वैल्यू भी निकाल ली और बाय वर्ड की बाय वर्ड्स भी निकाल ली, स्ट्रिंग के जो वर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग भी आपने निकाल ली। अब आपने करना क्या है, जो ये वाला स्टेप है, अच्छा x और y की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी नहीं ले सकते थे, आप यहाँ 0 भी ले सकते थे। x और z की वैल्यू यहाँ आप 0 भी ले सकते थे, लेकिन y को कभी भी 0 नहीं ले सकते थे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्स जेड कैन बी नल, एक्स जेड आप नल भी ले सकते हो, लेकिन यू y कैन नॉट बी नल, y हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। या तो आप यहाँ पे y को 1 कर दो, या 1 से ज्यादा होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, लेकिन इसको कभी भी 0 नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें आगे जाके इस y की वैल्यू को तो ही पंप करना है। इसमें कोई वेरिएबल होगा, इस y के अंदर कोई वेरिएबल होगा तभी तो उसको पंप करोगे, y के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो कहां से किस चीज को पंप करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करोगे, इंक्रीज द पावर ऑफ y, x को नहीं छेड़ना, z को नहीं छेड़ना, सिर्फ y में इंक्रीज करना है, वो एक एक करके इंक्रीज करोगे। ठीक है, इसी बात को, इंक्रीज करने की बात को कहा जाता है कि पंप करना, और इसी लिहाज से इसका नाम पंपिंग लेमा टेस्ट रखा गया है, जिसके बाद आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर है या नॉट रेगुलर है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू हमें पता है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीज पावर y की पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स की पावर पहले 1 थी मैंने 2 कर दी, इट्स मीन्स के ये क्या हो जाएगा, इस लिहाज से अगर आप देखो तो x डबल y बेटा लाइट आ गई थी, वो जनरेटर बंद हुआ है। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि y को 2 टाइम्स लिया है, तो y की वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू सेम है तो उतार दी, y की वैल्यू a b a थी उसको मैंने 2 टाइम्स लिखा, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ आइडेंटिफाई कराने के लिए कलर अलग अलग कर दिए। एक दफा अच्छा जी, इसके बाद आपने सेकंड टाइम इसको करना है इंक्रीज, तो जो आपने थ्री टाइम्स करा है तो y की वैल्यू आप क्या कर दोगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो a b a ये भी करने के बाद सेकंड टाइम इंक्रीज करने के बाद भी आपके पास आपकी स्ट्रिंग जो है ये बिलोंग करती है आपके इस लैंग्वेज के अंदर आती है ये लैंग्वेज, तो इट्स मींस कि आपके पास आप कह सकते हो कि ये लैंग्वेज जो है, ये जो रूल लिखा हुआ है वो क्या है, रेगुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रूल लिखा हुआ है, पंपिंग लैंग्वेज से आपने गुजार लिया और ये इसने टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, अब क्लियर है ये चीज।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे वाला टेस्ट कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा मजीद। पंपिंग लेवल टेस्ट फॉर नॉन रेगुलर लैंग्वेज। नॉन रेगुलर लैंग्वेज आपको प्रूफ करना है कि ये लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर है। कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1 और 2 सेम है, 5 भी सेम है, 4 भी उसी तरह करना है। यहाँ पे आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास सवाल क्या है? प्रूफ दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर फॉर एल इज a raised to power n b raised to power n मींस के जितने a आएंगे उतने नंबर ऑफ b's आने चाहिए ओवर a b। तो इट्स मींस कि मैंने यहाँ पे लैंग्वेज बिल लिख दी है। इसमें a भी बन सकता है, डबल b बन सकता है, ट्रिपल b 4 टाइम्स या 4 टाइम b एंड सो ऑन, इस तरह की और भी बन सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहला स्टेप कि आप n क्या है? 8, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर थर्ड स्टेप कि आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स 8 होंगी, तो मैंने n ले लिया 8। अब मैंने वर्ड उठाया कौन सा? a raised to power n अकॉर्डिंग टू दिस। मैंने n की जगह 5 रखा, तो इट्स मींस कि मेरे पास 5 टाइम a's 5 टाइम b's आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू, और इस रूल के मुताबिक हमने लिख लिया। लेकिन अब ये भी चेक करना है क्या ये हमारी वर्ड लेंथ के से ग्रेटर देन है स्टेट से। तो मैंने यहाँ पर 5a 5b मींस के टोटल 10 है यहाँ पर। तो क्या ये जो है यहाँ पे 8 से ग्रेटर देन है? इट्स मींस कि ये करेक्ट है, मैंने सही स्ट्रिंग उठाई है। ठीक है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्योंकि दो चीजों को देखते हुए आप करते हो, एक स्टेप नंबर 4 को और अपनी लैंग्वेज के रूल को देखते हुए बनाते हो। इसके बाद मैंने क्या कर दिया? इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि 5वां स्टेप मुझे ये कहता है कि 3 हिस्से में डिवाइड कर दो, एक्स वाई जेड उसका नाम दो, और इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की जो मिला के वैल्यू होगी वो लेस देन एन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे x1 दे दिया। आप अपनी मर्जी से ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मैंने किया वही आप करोगे, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन जिस बात का ध्यान रखने बोला गया उस बात का आपने ध्यान रखना है। x1 मैंने ले लिया, यहाँ y4 ले लिया, क्योंकि अब दोनों की लेंथ मिलाओ, ये 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5, 8 से कम है, मींस कि इट्स ओके। और बाकी जितने बचे वो आप यहाँ पर दे दो। अब यहाँ पे बताओ भी तो कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। x की पावर मैंने 1 दी है, तो मींस के पहला वाला a उठाया मैंने, वो x उसको कह दिया कि वो x के बराबर है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है? 4। उसके बाद के 4 वेरिएबल उठाए, 4 वेरिएबल कितने? 4 टाइम्स a आ रहा है, तो मैंने वो कह दिया कि वो y के बराबर है। बाकी बचे कितने? 5b, वो मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया, जो कि z के हिस्से में आ रहे हैं, वो मैंने z को डिनोट कर दिया। इसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आपके पास 7th आपको स्टेप क्या बोला जा रहा है कि y की पावर को पंप कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। मैंने यहाँ पे कर दिया y स्क्वायर, इट्स मींस क्या होगा? x, y की वैल्यू 2 टाइम्स आनी चाहिए, और z, x की वैल्यू क्या है? a, वो मैंने यहाँ लिख दी। y की वैल्यू क्या थी? 4 टाइम्स a, इसको मुझे 2 दफा लिखना होगा, तो मैंने यहाँ 2 दफा, एक ये दफा ग्रीन से लिख दिया और एक रेड से लिख दिया, और उसके बाद z की वैल्यू लिख दी, जो कि यहाँ पर b 5 टाइम bc, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये चेक करो कि ये क्या ये स्ट्रिंग इस रूल के मुताबिक है इंक्रीज करने के बाद? चेक करो इसे, क्या ये इंक्रीमेंट करने के बाद भी ये लैंग्वेज इस रूल में एग्जिस्ट करती है या नहीं? ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आपका रूल क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ एज हो उतने नंबर ऑफ बीज होने चाहिए। क्या यहाँ देखो 5 बी हैं, लेकिन ए कितने? 4 4 8 और 1 आपके पास 9। इट्स मींस कि ये लैंग्वेज, ये स्ट्रिंग जो आपके पास बना है इंक्रीमेंट के बाद, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारी इस लैंग्वेज के रूल के मुताबिक। तो आप यहाँ कह सकते हो कि लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। ठीक है। इसके बाद आपने दोबारा इंक्रीमेंट किया, y के अंदर ही किया, z या x को नहीं डिस्टर्ब करोगे। y के अंदर दोबारा इंक्रीज किया, जो कि मैंने 3 दे दिया। ठीक है। x की वैल्यू मैंने a लिखी, क्योंकि a मैंने कंसिडर की थी ऊपर। y की वैल्यू 4 टाइम a मैंने ली थी, तो 4 टाइम 4 टाइम 4 टाइम 3 दफा लिख दिया, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना कर रही हूँ मैं? 3 का इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो मैं 3 दफा इस a को लिखूंगी। उसके बाद z की बारी आ जाएगी। अगेन इंक्रीमेंट करने के बाद भी हमारे पास ये स्ट्रिंग हमारी इस लैंग्वेज या इस रूल से बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ए ज्यादा है और नंबर ऑफ बीज कम है, जबकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए और बी बराबर होने चाहिए।
ठीक है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंट पे भी हमारे पास कोई भी जो है वो ये चीज जो हमारा स्ट्रिंग है वो इस रूल से के मुताबिक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि ये लैंग्वेज नॉट रेगुलर है। बस इतनी सी बात है कि पंपिंग लेमा के अंदर अगर आप y की वैल्यू इंक्रीज करते हो और इंक्रीज करने के बाद अगर वो आपके रूल के मुताबिक है तो इट्स ओके, वो रेगुलर है। अगर वो रूल के मुताबिक नहीं है तो वो नॉट रेगुलर है। सिर्फ इतना सा इसका फंडा है। क्लियर है ये चीज? आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने दोनों डिफरेंसेस आपको बता दिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब हम CFG का करने जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट माइनर चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, सही है, मैं मैं सारे यहाँ करा पे देते हैं। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर जब आप मैं ही करा देती हूँ क्योंकि फिर तुम लोग नहीं करोगे। यहाँ पे है ये उसी तरीके का सवाल जो मैंने अभी अपने पीछे किया है। वहां पे क्या था, ए बी था, a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर n। यहाँ पे क्या है, 0 रेज़ टू पावर n 1 रेज़ टू पावर n, जो कि नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। आपने ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है वो आपको पता है। यहाँ पे n क्या है, उसी स्टेप के मुताबिक ऑटोमेटिक n कितना लोगे 8, तो मैंने यहाँ पर 8 ले लिया और इसमें से मुझे पता है मैंने स्ट्रिंग्स बनाए हुए थे, इसमें से कोई सा भी सबसेट उतार सकते हो जो कि वहां से बड़ा हो। तो मैंने सेकंड सबसेट उठाया जो कि 0011 था। इसके बाद अब आपने यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक्स वाई जेड के अगेंस्ट, एक्स वाई जेड के अगेंस्ट सेकंड सबसेट उठाया और आपने ये कर दिया कि एक्स को आप 1 ले रहे हो, वाई को 1 ले रहे हो, जेड को आप 2 ले रहे हो। तो 0 0 1 1 इस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 0 और 1 आपके पास क्या है, ये x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है, तो इट मींस 1 + 1 2 जो कि लेस देन 8 है। इट्स ओके, ये भी हम ले सकते हैं। पहला केस आपके पास यहाँ पर क्या है, अच्छा अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने डायरेक्ट ये वाला रूल बताया था केस नंबर 3, लेकिन इसके 2 केसेस और होते हैं, वो पहले बता दिया मैंने क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। इसी की बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नॉट रेगुलर है, क्योंकि बाकी 2 केसेस की अहमियत इतनी नहीं है। वो चाहे ट्रू हो जाए फॉल्स हो जाए उसका कोई भी कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए अब मैं बता रही हूँ कि इसके टोटल 3 केसेस होती हैं। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, थर्ड केस से आप डिसाइड करते हो। ये तो तीसरा वाला केस तो वही है जो मैंने आपको बताया अभी पर, ठीक है। इसके बाद केस नंबर 1 और दूसरा मैं बता देती हूँ कि आपके पास क्या है, एक्स और वाई की लेंथ कितनी है यहाँ पर 2 मिला के, क्योंकि एक इसकी कितनी होगी 1 + 1 2, लेस देन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 है आपके पास, तो ये आपके पास 4 है। तो आपने यहाँ पर n क्या है 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है, इट मींस कि ये ट्रू कंडीशन है, केस ट्रू हो रहा है यहाँ पर। लेकिन केस नंबर 2 के मुताबिक आपके पास यहाँ पर क्या है कि y की लेंथ ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास 1 है या इससे इक्वल होनी चाहिए। ये बेसिकली आपको यही बात बताई गई है कि ये वाली चीज कि y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पे भी देखा था, वो केस 2 ही था, केस 2 के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे एज अ स्टेप लिख दी गई है, वहां पे एक उसका केस है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये x + y है वो लेस देन n होना चाहिए था, तो आपके पास लेस देन n ही है यहाँ पर, क्योंकि इसकी 1 है, इसकी 1 है, लेस और टोटल नंबर ऑफ n कितना है हमारे पास 4। ये 4 आपके पास है, 1 2 3 4, क्योंकि हमने कौन सा उठाया, सेकंड सबसेट उठाया जो कि 1 2 3 4 है। यहाँ पर बात वही है, लेकिन उसको वहां पे अच्छी तरीके से एलिब्रेट किया गया है वर्डिंग फॉर्म में, यहाँ थोड़ा सा केसेस के तौर पे आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो आपके ऊपर आप कोई सा भी कर सकते हो। अच्छा केस नंबर 3 अगेन दोबारा वही है कि आप y की वैल्यू में इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। y की वैल्यू में मैंने 2 दफा इंक्रीमेंट किया, तो क्या था यहाँ पे 2, तो y क्या था 0, तो मैंने यहाँ पर 0 2 टाइम्स लिख लेना है। तो ये आपके पास x जो कि 0 था वो आपने लिखा, y 2 टाइम्स, y क्या है 0, उसको आपने यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना, तो y 0 का पर मैंने 2 पावर लिख दी, और z क्या था 1 1, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम इसको एलिब्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, ये 0 0 के ऊपर 2 पावर आ गई, तो 2 टाइम्स 0 और 1 1। क्या ये लैंग्वेज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है? ये लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती है। 0 0 1 1 0 0 1 1 यहाँ नहीं आ रहा है इस लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर है।
ठीक है, तो हमें बस इम्पोर्टेंट क्या है, केस नंबर 3। वैसे केस 2 में कैसे हुआ 1? y तो 0 है ना केस नंबर 2 के अंदर। केस y नंबर 0 के अंदर लेंथ देखते हैं, लेंथ इस देखते हैं। y की लेंथ कितनी है, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, एक ही है ना, सही। अब इसमें स्टेट नहीं आएगी। नहीं। सही। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं पंपिंग लेमा फॉर CFL या CFG। CFL या CFG क्योंकि आपको पता है कि CFL से ही CFG से ही CFL बनती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से ही उसकी लैंग्वेज बनती है। Pumping lemma for context-free language is a way to prove that certain language are not context-free. हम इसमें क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारे पास हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो लैंग्वेज बनी है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ये चीज प्रूव करनी है। जैसे हमने इसमें ये चीज प्रूव की थी कि लैंग्वेज नॉट रेगुलर है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने ये टेस्ट किया था। तो अब हम इसमें ये चीज प्रूव करने के लिए टेस्ट करेंगे कि ये जो गिवन ग्रामर है वो मेरे पास क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास इट इज सेड दैट फॉर एनी CFL लैंग्वेज इज पॉसिबल टू फाइंड टू, अच्छा ये मैं करके बताऊंगी जब आपको पता चलेगा। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज नोट करना कि यहाँ पे आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, अपने वर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 X Y Z। यहाँ आप कितने हिस्सों में करोगे CFL के लिए, अगर आपको पंपिंग लेमा टेस्ट CFL के लिए करना हो तो आप डिवाइड करोगे उसको 5 हिस्सों में। देख लो यहाँ पे, इफ वी W is divided into 5 means के UVWX5 5 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने उसे, और 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद यहाँ 2 वेरिएबल्स के ऊपर इंक्रीमेंट होगा। वहां पे आपने पंप कितनी चीजों को किया था, सिर्फ y को पंप किया था। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप पंप y मींस के y के अंदर, सिर्फ y के अंदर इंक्रीमेंट किया था। यहाँ क्या है, जब 5 है तो 2 के अंदर इंक्रीमेंट होगा। किस किस के अंदर इंक्रीमेंट होगा, v के अंदर और x के अंदर इंक्रीमेंट होगा। बाकी ये 2 रूल्स आपके पास अकॉर्ड इसी तरह के गए, केस 1 केस 2 उसी तरीके का है। यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ v और x ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लेंथ ऑफ VWX जो है लेस देन n होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी वो मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर फॉर L इज a raised to power n, n जो है प्राइम नंबर है, इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज यूजिंग पंपिंग लेमा। सवाल देख लो इसका क्या है, आपने प्रूफ करना है नॉट रेगुलर लैंग्वेज है। नॉट रेगुलर लैंग्वेज किसकी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर है। आपने ये चीज प्रूव करनी है, किसके थ्रू करनी है, पंपिंग लेमा के थ्रू करनी है। और आपको रूल क्या दिया हुआ है, L इज इक्वल टू a raised to power n, और n क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग आप करोगे तो उसके पास क्या होगा, 0 1 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, यही बनेगा। आपने ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स को फॉलो अप करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप अज्यूम करोगे लैंग्वेज जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री है, जिस तरह आपने इसके अंदर अज्यूम किया था कि आपके पास लैंग्वेज जो है रेगुलर है, तो इसमें क्या अज्यूम करोगे कि लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है। पंपिंग लेमा की लेंथ जो है C है, ठीक है, यहाँ पे एक इजाफा है। यहाँ पर वर्ड जो है a raised to power c, पावर्स की जगह हम ये C लिखेंगे। डिवाइड करना W को 5 हिस्सों में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि UVWXY में डिवाइड करोगे। टू ब्रेक W को जब आप ब्रेक कर रहे होगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि अज्यूम अ पंपिंग लेमा लेंथ C is equals to 6। C जो है 6 होने चाहिए, मीन्स कि एक ज्यादा होना चाहिए, पार्ट से डिवाइड बाय ज्यादा होना चाहिए। टेक अ सबसेट ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर आपने सबसेट ऑफ लैंग्वेज ले लिया, कितना यहाँ पर a raised to power 6 मीन्स के 6 टाइम्स a है, मीन्स के इससे आपने यहाँ पर क्या लिया, एक ज्यादा होना चाहिए, C की लेंथ एक ज्यादा होना चाहिए। Now we consider all possibilities is divided into the string W in UVWX। इस 6A को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और चेक करने तमाम केसेस को, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। ये मैं करके बताऊंगी, जब आपको समझ में आएगा, स्टेप्स से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था, ये था, ये है केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। पहले हम केस नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको वो कहा गया है 5 हिस्सों में डिवाइड करो और इंक्रीमेंट किस पे करना है, y और v और x पे करना है। अब आ जाते हैं इधर, केस नंबर 1 आपके पास क्या है, UVWXY, और इंक्रीमेंट किस पे जाएगा, i और x के ऊपर। अब इस बात का ध्यान रखना है
कि V और X each contain only one type of sample. V और X के अंदर एक तरह के सैंपल आने चाहिए। मीन्स कि अगर A आ रहा है तो A ही आए, अगर B आ रहा है तो B आए, A B नहीं आ सकते। ठीक है, एक तरीके का सैंपल आना चाहिए। हमारे पास हमने वर्ड क्या लिया था पीछे से, 6 A's लिए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, ये बन रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और हमें यहाँ पर क्या बोला गया था कि एक ज्यादा होना चाहिए। अज्यूम पंपिंग लेमा लेंथ क्या है 6, अगर आपने A5 लिया है तो एक C लेंथ का 1 लोगे तो टोटल लेंथ आपके पास क्या है 6 होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे अब A6 नहीं है, A5 है। A5 लिया है, A को 5 टाइम लेके और उसकी एक लेंथ बढ़ाई है 6, क्योंकि ये इस वेरिएबल के थ्रू बढ़ाई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं 6 A। अब इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखो ग्रीन वाले मैंने यहाँ पे डिवाइड किस तरह किया है, पहले वाले A को मैंने U कह दिया है, ठीक है, फर्स्ट A को। दूसरे वाले A को मैं V कह रही हूँ। उसके बाद दो A's हैं इसके बाद के, उसको मैं W कह रही हूँ। उसके बाद सिंगल A को मैं X कह रही हूँ और सिंगल A को Y कह रही हूँ। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या जो मैंने किया है वो आप करो, जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना कि X और Y के, V और X के अंदर एक ही टाइप के सैंपल्स आने चाहिए। ठीक है, मैंने नीचे करके लिख दिया है, रेड वाला जो है V है, यहाँ पे रेड वाला X है, और ग्रीन वाले जो है वो U, W और Y है। अब आ जाते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस केस हमें इंक्रीमेंट किसके ऊपर करना है, B के ऊपर करना है और X के ऊपर करना है। तो मैंने I की जगह मैंने 2 वैल्यू दे दी, तो इसके हिसाब से मेरे पास मैंने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। अब बनेगा क्या ये वेरिएबल, U डबल V W डबल X Y। ठीक है, U में कितना था 1A, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1A। इसके बाद के जो V था उसके अकॉर्डिंग मैंने 2A ले लिए। इसके बाद W क्या था, ऑलरेडी डबल A था, वो मैंने यहाँ पर अलग कर दिया। इसके बाद एक X होगा यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास X जो है 2 है, तो मैंने 2 ले लिया X, और यहाँ पे इट्स मीन्स कि ये U है। उसके बाद V की बारी आई, 2 V हो गए। उसके बाद W 2 ऑलरेडी थे, X 2 टाइम्स ले लिया और Y। ठीक है, इसको कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कि क्या ये कंबाइन करने के बाद ये स्ट्रिंग्स एग्जिट करती है। Here string does not belong to language, hence language is not context free language। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इट्स मीन्स कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये समझ में नहीं है, सी में एक इजाफा ही हो रहा है बस। क्या चीज, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और इसका रूल है मतलब इजाफा करेंगे एक नंबर लेंथ सी, पंपिंग लेंथ सी को बढ़ाना है, और जब आप ब्रेक करोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि पंपिंग लेमा की जो लेंथ है वो एक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए वही वर्ड लिया, वही डिस्ट्रीब्यूशन ली जो आपने केस 1 के लिए की थी, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन ली। इसके बाद अब आपने यहाँ पे सिर्फ लेंथ चेक करनी है। लेंथ कैसे चेक करोगे, V और X, V और X की लेंथ मिलाकर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो V की लेंथ क्या है, यहाँ 1 है, और X की लेंथ क्या है, यहाँ पे 1 है। एक ही एक वेरिएबल है उसके अंदर, तो 1 + 1 कितने हो गए 2, जो के ग्रेटर देन